जय श्री राम। कल से आगे। जड़ चेतन गुण दोष में बेसुकीन करतार, संत हंस गुण गह पे हर हर बार विकार। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। संसार अच्छाई और बुराई दोनों की मिलोनी से रचा गया है। जो सज्जन होते हैं वो बुराई को छोड़ करके जो भलाई होती है यानी जो गुण होता है उसको ग्रहण करते हैं, और जो विषाक्त चीज़ें होती हैं अवगुण होते हैं उनको छोड़ते जाते हैं। वो एक दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गह रहे थोता दे उड़ाए। तो भक्ति और सादा जीवन, जैसे भूल में जीना, संसार में जीते हैं, धन कमा रहे हैं, धन के पीछे पड़े हैं, विकार हैं तो विकारों के पीछे ही दौड़े जा रहे हैं। विकार में और भक्ति में अंतर न करना और ये समझना कि संसार में यही जन्म मिला है, जो कुछ करना है कर लो, आगे कुछ नहीं है। तो ऐसे जीवों को ना तो समझाया जा सकता है ना उन्हें कुछ बताया जा सकता है। दुनिया में कोई भी चीज़ हो सीखनी तो पड़ेगी। संसार का कोई आला दर्जे का काम होता है तो उसको सीखते हैं, और सीखता कौन है और सिखाता कौन है। जो उस्ताद होता है उस काम को जानता है, वो सिखाता है, और सीखता कौन है, जो तीव्र इच्छा लेकर के जाता है, जिसके अंदर ये लगन लगी हुई है कि नहीं मुझे सीखना है। तो जब तक सीखने वाला ना हो सिखाने वाला भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सीखने वाले की भी ज़रूरत है, तब सिखाने वाला चाहिए। रामायण पढ़ तो रहे, अब कितने लोग पसंद करते कितने लोग नहीं करते। जो हर घट में जो मन बैठा हुआ है ये बड़ा चलायमान और चंचल है, ये अच्छी चीज़ों से दूर भागता है और बुरी चीज़ों को ग्रहण करता है। रामायण में जैसा जैसा चौपाई और दोहा जब जब आएगा उसको उसके अनुसार फिर समझते भी चलेंगे और आगे पढ़ते भी चलेंगे। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मनोराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले उ प्रकृति बस चुके भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देता है तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग यानी साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। साधु लोग भी माया के बस होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। और ये मन और माया बहुत खतरनाक चीज़ है। काल स्वभाव, काल यानी मन का स्वभाव, मन को यहाँ काल कह करके वर्णन किया है।
सो सुधारे हर जन जिम लेहि, दल सुख दल दुख दोष बिमल जसु देहि। खलहु करहि भल पाए सुसंगु, मिटै न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, और ये रामायण से ही पढ़ रहे हैं, और रामायण संतों की है, और संत जो बोलते हैं वो बिल्कुल पत्थर की लकीर होता है। लखि सुवेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजय तेऊ। उधर अंत न होय निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। जो भेषधारी ठग हैं, यानी साधु का भेष बना लिया है और ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा भेष बनाए देखकर, भाई साधु का भेष तो अच्छा ही होता है, भेष के प्रताप से जगत पूजता है। भाई जगत को तो कपड़े दिख रहे हैं कि साधु का भेष है, अब भेष में कौन अंदर छिपा है वो जगत क्या जानेगा उनको। उस भेष को देख करके जगत भी उनको पूजता है, बेशक वो ठग हैं, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ, क्योंकि इनका जो मूल स्वभाव है वो कभी न कभी उस स्वभाव में आ ही जाएंगे, अधिक देर तक नहीं छिप सकते और ना ही ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। किए हो कुबेश साधु सन मानु, जिम जग जाम बंत हनुमानु। हान कुसंग सुसंगति लाहु, को कहु वेद विदित सब काहू। बुरा भेष बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। कितनी बड़ी बात है, बुरा भेष बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। और हनुमान जी का भेष उन्होंने बंदर का बनाया, जामवंत जी का भेष रीछ का बनाया, लेकिन फिर भी हमेशा वो साधु थे, तो उनकी पूजा ही हुई संसार में। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, की चहि मिलहि नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगत कारिक होई,
लिखे पुराण मंजुमस सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। गिरह भेषज जल पवन पट, पाए कुजोग सुजोग। होए कुबस्तु सुवस्तु जग, लखय सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाक दुहु, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझे, जग जस अपजस दीन। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। इसको हर कोई समझ भी नहीं पाता है। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जाने। बंदों सबके पद कमल, सदा जोर जुग पाने। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदों किन्नर रजनीचर, कृपा करो अब सर्व। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। अब उनको राम में क्यों जानते हैं? क्योंकि ईश्वर घट घट और कड़कड़ में मौजूद है। अगर वह घटकट और कड़कड़ में मौजूद न होगा तो सारे जगत के जीवों का हाल उसको कैसे पता होगा? वो अंतर्यामी कैसे होगा अगर वो उनमें मौजूद नहीं है? तो जो भक्त जब भक्ति सीख जाता है और अंतर में उसके कुछ खुल जाता है, तब उसे सब में, वनस्पति तक में, जड़ खान में भी उसे ईश्वर नजर आता है। क्योंकि बिना ईश्वर के अंश के मौजूद होते हुए वह हरा भरा कभी हो ही नहीं सकता है। तब वो वृक्ष को काटने से डरता है, चींटी को मारने से डरता है, और तब वो खाना भी बड़ा सोच समझ कर खाता है। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ कि जैसे भी हैं सब में ईश्वर का वास है। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। और ये प्रणाम कौन करता है? दरअसल जो बड़ा होता है। छोटे व्यक्ति से तो प्रणाम करना भी दूभर हो जाएगा। किसी से माफ़ी मांगना बहुत कठिन काम है, और ख़ासकर अपने से छोटे से माफ़ी मांगना तो उससे भी बड़ा कठिन काम है, क्योंकि इसमें मान का मर्दन होता है, अहंकार टूटता है। लेकिन जो सज्जन पुरुष हैं
जो साधु हैं, जो संतजन हैं, उनमें न नफरत होती है और न रगबत होती है। वो तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे शत्रु होवे और चाहे मित्र होवे, उनकी दृष्टि समभाव रहती है। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। ये 4 प्रकार के जीव हैं, यानी 4 खान की जो रचना हुई है। जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल कर हूँ छाड़ छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अब गाहा। सूझन एकौ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र था है, इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। इस जगह पर मन और बुद्धि को कंगाल कहा है, क्योंकि तुलसीदास जी संत थे जो मन और बुद्धि सदा उनके अधीन थे। और अगर इसको जब भक्ति कोई करता है और जब उसकी भक्ति पकती है तो उस मन सबसे बड़ा बैरी उसे नजर आने लगता है, और बुद्धि तो कोई है ही नहीं है, बुद्धि तो जड़ है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चय अमीय जग जुरैन छाछी। क्षम है सज्जन मोर ठिठाई, सुनहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मोरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। चाह बड़ी ऊंची है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। जगत में छाछ भी नहीं है तो जुड़ेगी कहाँ से? और ये ऊंची चीज अंतर में अपनी आंखें बंद करके, यहाँ से देखना बंद करके, यहाँ का सुनना बंद करके अंतर में जब देखेगा और अंतर में जब सुनेगा तब समझ आएगा। किसी भी धार्मिक
ग्रंथ के साथ संगीत का जोड़ना सही नहीं है, क्योंकि उस कुदरत ने संगीत तुम्हारे अंदर भरा हुआ है और उसकी आवाज़ हर घट में हो रही है, बस इसको अभ्यास के जरिए सुना जा सकता है। यदि बाहर का ही संगीत हम सुनते रहे तो अंतर का संगीत कभी सुनाई नहीं देगा।